गांव में लाओ नाम का गरीब मछुआरा था जो हर दिन मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को उसकी मछलियों की टोकरी खाली हो जाती थी। इससे लाओ बहुत परेशान रहता था। वह हर दिन नदी किनारे मछली पकड़ने जाता। एक दिन सूरज ढलने तक उसने फिर टोकरी भर मछलियां पकड़ी। वह घर पहुंचा और मछली चोर को पकड़ने के लिए उसने अपनी पुरानी बांस की छड़ी लेकर टोकरी में मछलियों के पीछे गया। उस रात बहुत कड़क ठंड थी और चांद की रोशनी झील पर चमक रही थी। लाओ की आंखें नींद के कारण भारी हो रही थी, लेकिन वह खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। आधी रात के समय अचानक टोकरी जोर से हिली। लाओ का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा शायद चोर आ गया, लेकिन अगले ही पल टोकरी जमीन से ऊपर उठने लगी। वह टोकरी तेजी से हवा में उड़ रही थी। लाओ ने टोकरी में खड़े होकर देखा कि वह बादलों के बीच से गुजर रहा है। उसका डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए। अचानक टोकरी रुकी और लाओ ने खुद को एक चमकते हुए महल के सामने पाया। सोने और चांदी के महल के द्वार थे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बगीचे थे। टोकरी पलटी और मछलियां जैसे किसी जादू के वश में हो टोकरी से निकलकर एक सुनहरे रास्ते पर कूदने लगी। लाओ जिन ने उनका पीछा किया और वह एक विशाल हॉल में पहुंचा, जहां एक सफेद बाघ रेशमी कपड़ों में सजा वीणा बजा रहा था। मछलियां सीधे बाघ के पास गईं और उसके मुंह में कूदने लगी। लाओ जिन ने गुस्से में कहा, तू मछली चोर है और मेरे सामने ही मेरी मछलियां खा रहा है। ये मछलियां मेरी रोजी रोटी हैं। बाघ ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं इन मछलियों के बदले में तुम्हें अपार सुख और असीम धन दूंगा। लेकिन याद रख, ये धन तुम्हारा तब तक है जब तक इसका असली मालिक बोगी नाम का एक बड़ा आदमी नहीं आता। जब लाओ ने आंखें खोली तो वह एक शानदार महल में था। उसके फटे पुराने कपड़े रेशम में बदल गए थे। अलमारी रेशम के कपड़ों से भरी थी। उसकी झोपड़ी एक आलीशान हवेली बन गई थी और सोने के सिक्कों का ढेर था जो जिंदगी भर खर्च न हो। लाओ अब ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। वह दिन रात स्वादिष्ट खाना खाता और मखमली बिस्तर पर सोता। उसे लगा जैसे कि वह स्वर्ग में पहुंच गया। लेकिन हर रात उसे एक ही बुरा सपना आता कि एक विशालकाय आदमी उसके घर में घुसता और चिल्लाता, मैं बोगी हूँ, ये सब मेरा है, निकल जा। फिर वह लाओ जिनको बाहर निकाल देता और उसका सारा धन हड़प लेता। सपने से जाग कर लाओ अपने सोने के सिक्कों देखता और अलमारी में कपड़ों को देख निश्चिंत हो जाता है। वह रात रात भर सो नहीं पाता था। एक दिन दरवाजे से अजीब आवाज आई। लाओ डर गया और बांस का डंडा लेकर बाहर निकला। उसने हवा में डंडा चलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बच्चा टोकरी में पड़ा था। लाओ ने बच्चे को शांत किया और उसके साथ मिली चिट्ठी को पड़ोसियों से पढ़वाया। उसमें लिखा था, कृपया इस बच्चे की देखभाल करें, इसका नाम बोगी है। ये सुनकर लाओ डर गया। उसे लगा कि यह वही बोगी है जिसके लिए बाघ ने चेतावनी दी थी। वह सोचने लगा कि अगर बच्चे को ठिकाने लगा दूं तो सारा धन सुरक्षित रहेगा। वह बच्चे लेकर भागा और नाव में बैठकर एक निर्जन द्वीप पर छोड़ा और बोला, मुझे माफ कर, लेकिन तुझे यहीं रहना होगा। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा बारिश शुरू हो गई और बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लाओ का दिल पसीज गया। वह बच्चे को वापस घर ले आया। उसने बांस में चावल और कपड़ा डालकर एक झुनझुना बनाया। जब भी बांस को हिलाता तो बच्चा शांत हो जाता। लाओ ने पोगी को पालने का फैसला किया और पोगी को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया। वह उसे गांव वालों की मदद करना सिखाता। पोगी एक होशियार और मेहनती लड़का बन गया। लाओ का डर भी धीरे धीरे कम हो गया। वह कहता, पोगी मेरा बेटा है और हम साथ रहेंगे। उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे। लाओ जिन अब भी अपने महल में रहता, लेकिन वह गांव वालों की मदद भी करता, अनाथों को खाना खिलाता और मंदिर में दान देता। उसकी दयालुता की वजह से गांव वाले उसका बहुत सम्मान करने लगे। कई साल बाद पोगी जवान हो गया। उसने एक अच्छी लड़की से शादी की और उनके 2-4 बच्चे हुए। लाओ अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल खुशी और उमंग से भरा था। वह अपने पोते पोतियों के साथ खेलता और उन्हें कहानियां सुनाता और झील किनारे मछली पकड़ने जाता। लाओ की दयालुता और अच्छाई ने उसे